फहाम कुरैशी सुहाग रात के अगले ही दिन शिरीन से अपने रास्ते अलग करके उसे घर से बाहर भेज देता है। बेचारी शिरीन, जिसने सभी घर वालों के खिलाफ जाकर फहाम से शादी की थी, रोते हुए और खस्ता हालात में अपने वालिदैन के घर पहुंच जाती है। शाजिया अपनी बेटी का ये हाल देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन मुरसलीन साहब साफ अल्फाज में कह देते हैं, मेरा अब इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इससे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन शाजिया किसी तरह मुरसलीन साहब को मना लेती है और शिरीन को घर के अंदर ले आती है। यहाँ शिरीन का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो बेचारी खुद को कमरे में बंद कर लेती है और बेहद मायूस होकर खुद को संभाल नहीं पाती। लेकिन उसी वक्त अनस कमरे में घुसकर वक्त रहते उसे संभाल लेता है। शिरीन की हालत बेहद नाजुक हो चुकी होती है। अनस फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उधर शायान अपनी बहन की हालत देख बहुत गुस्से में आ जाता है और ठान लेता है कि अब वो फहाम को उसके किए की सजा दिलाकर रहेगा। लेकिन मुरसलीन साहब उसे साफ कह देते हैं, तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगे, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से पहले ही हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उसी वक्त हॉस्पिटल में शिरीन होश में आते ही अनस और अंसा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और सारी सच्चाई बता देती है कि शायान का ही अंसा की वायरल वीडियो फैलाने में हाथ था। अब शिरीन को एहसास हो चुकी है, इसलिए अब वो अनसा के दर्द को समझ सकती थी और इसीलिए वो अपने ही भाई शायान के खिलाफ जाते हुए सिद्दीकी साहब को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद उसी वक्त शायान को कानूनी हिरासत में ले लिया जाता है। दूसरी तरफ आरिफ अपनी बीवी के कहने पर एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए अपना घर गिरवी रख देता है और उधार लेकर बिजनेस शुरू करता है, लेकिन उसका बिजनेस बुरी तरह डूब जाता है और घर गिरवी होने की वजह से बिल्डर आरिफ के घर पर कब्जा कर लेता है। बेचारा आरिफ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। आखिरकार वो सीधा अंसा के पास मदद मांगने के लिए पहुंचता है। अनस को मुरसलीन साहब से कंपनी का आधा हिस्सा मिल चुका होता है और अपनी मेहनत के दम पर वो अब एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, इसीलिए अनस आरिफ भाई की मदद करता है। यहाँ आरिफ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अनस और अंसा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और बेचारी आरफा, जो कभी अंसा को बातें सुनाया करती थी, आज अनसा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। उसी वक्त अनस अपनी कंपनी में आरिफ भाई को एक अच्छी पोस्ट पर जॉब दिलवा देता है। एक दिन अनस अपने किसी जरूरी काम से पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां एक लड़की फहाम कुरैशी के खिलाफ एक संगीन शिकायत दर्ज करवाने आई होती है। ये खबर सुनते ही अनस उस लड़की की मदद करता है और फहाम कुरैशी के खिलाफ सारे सबूत ढूंढकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाता है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। इस बार फहाम कुरैशी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी बच नहीं पाता। उसी वक्त अनस शिरीन के पास पहुंचकर कहता है, आज मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर आ रहा हूं, क्योंकि फहाम इस वक्त जेल में है और अब वो अपने किए का कानूनी अंजाम भुगतेगा। न जाने उसने कितनी लड़कियों के साथ शादी का वादा किया और फिर उन्हें तन्हा छोड़ दिया। ये बात सुनते ही शिरीन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसी वक्त अचानक अंसा की तबीयत खराब हो जाती है। अनस फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताते हैं, आपके घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये खुशखबरी सुनते ही अनस फौरन दादा जान को ये न्यूज देता है और दादा जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो दोस्तों, क्या हमें अनस और अनसा का एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा देखने को मिलेगा और क्या सच में शिरीन अपनी गलतियों से सीख लेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है हमारी ये प्रेडिक्शन आपको पसंद आएगी।